न्यू ब्राइट लाइफ गो द्वारा संचालित शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरनगर जिले में रुड़की रोड पर झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती में चल रहे स्कूल में गो द्वारा शिक्षा की एक नई पहल कार्यक्रम के द्वारा बहुत ही गरीब निर्धन लोगों के बच्चों बच्चियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल का शुभारंभ किया और बच्चों के माता पिता को शिक्षा की महत्ता और शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है उन पर प्रकाश डाला और बच्चों साफ सुथरा बनाकर समय पर स्कूल भेजने के लिए भी अपील की। यूनिक पब्लिक स्कूल बहेड़ी के प्रिंसिपल अरशद जलाल बहेड़ी व उनके साथ आए स्कूल स्टाफ ने बच्चों को शिक्षा की नई तकनीकी बताई और संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया। बहेड़ी से आई शिक्षिकाओं ने भी बच्चों को साफ सुथरा होकर स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण पर जोर दिया। कुछ लोग साथ चलकर आए और शिक्षा की नई पहल की तारीफ की। 1 वर्ष से चलाई जा रहा इस अभियान के अंतर्गत आज शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को यूनिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरशद जलाल व उनके साथ आए शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी व बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी कार्यक्रम के तहत एमजी पब्लिक स्कूल से आई शिक्षिका श्रीमती मीनाक्षी गुलाटी ने गो के इस कार्य और कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इन गरीब बच्चों को वास्तव में शिक्षा की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बच्चों को स्कूल में कॉपी पुस्तक व मिठाइयाँ देकर नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं दी। अजय चौधरी जी ने आए हुए एनजीओ के सभी सदस्यों व बच्चों के माता पिता को एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बच्चों के साथ गो परिवार में मिठाइयाँ, वस्त्र, पुस्तकें और साबुन, जूते अन्य सामान वितरण किया व नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम मोहम्मद अरशद जलाल, मैं बहेड़ी में यूनिक कॉलेज हाई स्कूल पढ़ाता हूँ। ये एक एनजीओ है न्यू ब्राइट लाइफ। यह एनजीओ बहुत दिनों से गरीब बच्चों के लिए जो कि झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध कर रही है और उन्हें शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही है। काफ़ी दिनों से उनके साथ मेहनत कर रही है और उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी सामान की जरूरत होती है उसे मुहैया करा रही है। देखो, आज इन्हें शिक्षा की जरूरत है। इन बच्चों को इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये खर्च करके बड़े स्कूलों में अच्छे स्कूलों में दाखिला ले सके, लेकिन जो एनजीओ काम कर रही हैं ये चाहती है कि जैसी शिक्षा हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में जाकर के ले रहे हैं ऐसी शिक्षा लेकर के ये बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, अपना भविष्य बनाए। मैं तो इनके पेरेंट्स से भी जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि आप थोड़ा खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आप बड़े स्कूलों में महंगे स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जो संस्थान है एनजीओ ने ये प्रोग्राम चला रखा है, आप इसमें अपने बच्चों को निरंतर भेजें और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान दें और बच्चों को पहले तो जी हाँ बिल्कुल जा सकते हैं वहाँ भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वहाँ भी नहीं जा पाते हैं। पेरेंट्स की कमी है कि वे वहाँ तक भी नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को ढूंढ करके जो एनजीओ चल रही है वो उनके लिए वहीं पे उन्हीं के घर के मोहल्ले में ये व्यवस्था करा रही है। यहाँ एक झुग्गी बस्तियों में जो गरीब बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, उनको मिठाई वितरण किया गया, उनको जो है कुछ सामग्री वितरण किया गया और कुछ गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। इसके माध्यम से ये है कि जो ठंड का प्रकोप है उससे छोटे बच्चों पे उसका प्रकोप ना जाए, उससे उनकी तबीयत ना बिगड़े, स्वास्थ्य हानि ना हो, इसके लिए गर्म कपड़े और कुछ मिठाई, कुछ खाने का सामान, शिक्षा का जो माध्यम है, चाहे वो एनजीओ हो और चाहे वो कोई और स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कहाँ किसी और संस्था द्वारा स्कूल चला जा रहा है, ज्यादा तो इम्पोर्टेंट बात एनजीओ जो न्यू बच्चों में लगन थी, ये बहुत दिनों से गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरह का उनको जो है साक्षरता अभियान के तहत उनको पढ़ाई दी जा रही है निःशुल्क और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मिली। सभी बच्चे बिल्कुल अनुशासन में लाइनबद्ध होकर अपने उसका अवसर का कर रहे थे और सभी ने बिना किसी शोर शराबे के बहुत अच्छे से यहाँ ये सब दिखाया कि उन्हें किस तरह की शिक्षा प्राप्त कि हम वहाँ पर ना भेज करके यहाँ पर ही पढ़ा ले तो वो बहुत अच्छा है और बहुत एक सराहनीय कार्य है। मेरा नाम जीनत है। बताइए मान सर ने जो ये एनजीओ बनाया है
मैडम ये जो हमारा एनजीओ है, न्यू ब्राइट लाइफ एनजीओ, ये पिछले 2 वर्ष से काम कर रहा है। इसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे शिक्षा के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम कि शिक्षा क्या होती है। वैसे तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं, बट इनको मालूम ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है। एनजीओ जो है हमारी ये कार्य कर रही है कि उनको पता चले कि शिक्षा क्या होती है। मैडम कम से कम वो शिक्षा जानेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है, तब वो आगे सरकारी स्कूल में जा सकते हैं। अदरवाइज वो ऐसा जीवन जी रहे हैं, खाना है, उठना है, बैठना है, सोना है। किस किस चीज की सुविधा दे रहे हैं आप? ये यहाँ पे बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं जो स्कूलों तक नहीं जा सकते, उन्हें शिक्षा दे रही हैं। और उनके लिए जो जरूरत का सामान है, पाठ्य सामग्री हो गई, पेन पेंसिल वगैरह, और कभी कभी इन्हें कपड़ों की जरूरत भी होती है तो कपड़े भी दिलवाती हैं इन्हें। जो डेली यूज का सामान होता है वो इन्हें मुहैया कराया जा रहा है इस एनजीओ के द्वारा। कितना बदलाव आया बच्चों में पहले? आप पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव है। शुरू में ये कुछ भी नहीं जानते थे। आज हमने इनका थोड़ा इंटरव्यू लिया है बच्चों का, इनसे कुछ सुना भी है, और पीटी वगैरह भी करा के देखे हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा सुना है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है बच्चों का। देखिए वहाँ पर बच्चा फीस दे करके पढ़ने जाता है। यहाँ पर फीस की कोई डिमांड नहीं है, और ना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट्स को ये चीज़ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि बच्चा हमारा जहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पर हमारे दायरे के अंदर-अंदर, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, उसी में ही बच्चा शिक्षा ले। और यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को भेजकर बहुत खुश हैं। मैंने भी नोटिस करा है। तो अंतर तो यही है कि एक तो फीस वाला जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और दूसरा, बच्चे जितना खुश हैं उससे ज्यादा खुशी पेरेंट्स के चेहरे पर नजर आई। देखिए आपका एक सवाल था, नहीं देता, वो अवसर प्रदान करता है। वंचित समाज, वंचित वर्ग के बच्चे हों, मजदूर वर्ग के बच्चे हों, ऐसे बच्चे हों जिन्हें शिक्षा के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, या उनके अभिभावक को कुछ मालूमात नहीं है, तो एनजीओ के माध्यम से उनको ये पता चलता है कि शिक्षा उनको कितना अवसर दे सकता है। एनजीओ में और कौन कौन और प्रकार के और बच्चे पढ़ उनको सकते हैं? मुख्य समाज की मुख्य धारा में आने का मौका भी देता है। इस शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे वंचित समाज के हैं, जैसा उनके अभिभावकों ने जीवन जी लिया है, उस जीवन से हट के उनको मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर प्रदान करता है। मेरा नाम मान सिंह है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की व्यवस्था जो मैंने देखी मैं उससे बहुत खुश हुआ हूँ। जैसे हमारे जो आए थे अतिथि भी, उन्होंने भी इसका उत्साह बढ़ा, बच्चों को बढ़ाया, और इन्होंने के हाथों से उन्होंने जो प्रदान किया है तो वे भी खुश थे। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए तो वो शायद वो अच्छे से अच्छे बन सकते हैं, इसमें कोई राय वो दो ही नहीं है कि नहीं बन सकते। ये हमें मौका इस तरीके से मिला है इस एनजीओ के माध्यम से कि गरीब बच्चे नहीं जा सकते वहाँ, तो यहाँ आके वो अपने कैसे भी हालत में है वो पढ़ सकते हैं। कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ सुविधा दी जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके वो दे रहे हैं इस माध्यम से, तो मेरे हिसाब से सही है। और वहाँ जा सकते, पैसे का यहाँ कोई सवाल ही नहीं बनता। तो खुशी से बच्चे आते हैं, जैसे भी उनको शिक्षा दी जाती है अच्छी दी जा रही है, और आगे भी दी जाएगी। नहीं सर।